मिडिल ईस्ट में एक बार फिर इजराइल और हमास के बीच तनाव बढ़ गया है। हमास ने गाजा स्ट्रिप से इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट्स छोड़ने का दावा किया है, जिसके परिणाम स्वरूप एक महिला की मौत हो गई है। इसके बाद इजराइल ने हमास को युद्ध के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। यह तनावपूर्ण स्थिति के कारण एक सदियों से जारी विवाद में एक और पन्ना जुड़ गया है। इस हालांकि तनाव के बावजूद इजराइल और हमास के बीच विवाद का इतिहास बहुत पुराना है। पहली बार प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन ने फिलिस्तीन के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र का नियंत्रण किया, तब से ही इस विवाद की जड़ें गहरी हैं। इजराइल एक यहूदी देश है जो मिडिल ईस्ट में स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक स्थित है, जहां फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी फिलिस्तीनी लोगों के लिए सरकारी अधिकार दर्ज करती है और यह संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त कर चुका है। इजराइल के दक्षिण पश्चिमी हिस्से पर एक पट्टी है जिसे दोनों ओर से इजराइल घेरता है, एक ओर से भूमध्य सागर और दूसरी ओर से मिस्र से। इस पट्टी को आमतौर पर गाजा स्ट्रिप के रूप में जाना जाता है। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को आमतौर पर फिलिस्तीन क्षेत्र के तहत जाना जाता है। इजराइल में इजराइल सरकार द्वारा शासित किया जाता है, जबकि वेस्ट बैंक में फाताह पार्टी सरकारी अधिकार दर्ज करती है। विपरीत रूप से गाजा स्ट्रिप पर हमास का राज है। फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी को फिलिस्तीन के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन गाजा स्ट्रिप पर कोई अधिकार नहीं है। यहां पर हमास ने 2007 से शासन कर रहा है और वे वहां का प्रशासक है। इस विवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और यह 100 साल से भी अधिक समय से चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन ने फिलिस्तीन क्षेत्र का नियंत्रण किया, तब से ही इस विवाद की जड़ें गहरी हैं। इस क्षेत्र के लोग, चाहे वे यहूदी हों या अरब, इस धरती पर रहने का अधिकार रखते हैं और यह जड़ी जमाई रिश्तों की अनगिनत कहानियों का संवेदनशील प्रतीक है। यह विवाद एक बार फिर सामने आया है और मिडिल ईस्ट की सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंता की बात है। हम सभी की आशा है कि इस संघर्ष का शांति से समाधान निकलेगा और यह दुनिया के लिए एक सुरक्षित और सांत्वनिक समरसता की ओर कदम बढ़ाएगा। विश्व इतिहास के सभी पन्नों पर बिखरी यह एक दर्दनाक और गहरा अंदाजा है जो हजारों वर्षों से चल रहे फिलिस्तीन इजराइल विवाद की दास्तान की है। इस विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन से मांग की कि वह यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन को एक राष्ट्रीय घर के रूप में स्थापित करे। यहूदी लोगों का मानना था कि यह क्षेत्र उनके पूर्वजों का घर है, जो उन्हें पुनर्वास करने का अधिकार देता है। उनके विरुद्ध फिलिस्तीनी अरब लोगों ने इसका विरोध किया और एक नया देश फिलिस्तीन बनाने की इच्छा दिखाई। इस विवाद की मूल कहानी की दोनों पक्षों की सुनी जाती है, लेकिन उसमें छिपी दुख भरी दास्तान केवल इसकी आरंभिक चरण है। 1920 से 1940 के दशकों के बीच यूरोप में यहूदी समुदाय के साथ जुल्म किए गए और यह जुल्म यहूदी लोगों को विदेश जाने की आवश्यकता में डाल दिया। यहूदी लोग अपने पूर्वजों की जन्मभूमि में पुनर्वास करने के सपने देखने लगे और इसे अपने अधिकार के रूप में देखने लगे। इस दौरान यहूदी और फिलिस्तीनी लोगों के बीच हिंसात्मक घटनाएं भी घटीं, जिसने विवाद को और अधिक जटिल बना दिया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने यह निर्णय लिया कि यहूदी और अरब लोगों के लिए दो अलग अलग देशों को स्वीकृत करने के लिए मतदान करेंगे। इस तरह के निर्णय से जुड़े हर पक्ष अपनी जद्दोजहद में उलझ गए और इसे अमल में लाने का समय आ गया। हालांकि यहूदी लोगों ने इस प्लान को स्वीकार कर लिया, फिलिस्तीनी अरब लोगों ने इसका विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप इस योजना को कभी लागू ही नहीं किया गया। ब्रिटेन से समस्या का समाधान नहीं हो सका, जिसके बाद इस बिस्तर से एक महत्वपूर्ण दिन की दिशा निर्धारित हो गई। 1948 में यहूदी नेताओं ने इजराइल का गठन करने की घोषणा की, जिसका फलस्वरूप फिलिस्तीनी लोगों और यहूदी लोगों के बीच पहला संघर्ष आरंभ हुआ। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच संघर्ष तबादला होता रहा और दोनों के बीच कई युद्ध लड़े गए, जिनसे इजराइल ने एक बड़ा हिस्सा अपने पास किया। फिलिस्तीनी लोगों के लिए जॉर्डन और मिस्र जैसे अरब मुल्कों ने इस विवाद का हिस्सा बनकर लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी हार के बाद फिलिस्तीन एक छोटे हिस्से में सिमट गया। जॉर्डन ने अपने कब्जे में आने वाले क्षेत्र को वेस्ट बैंक कहा, जबकि मिस्र ने गाजा स्ट्रिप को अपने कब्जे में किया। इस तरह के निर्णय से यरूशलेम शहर को पश्चिम में इजराइल और पूर्व में जॉर्डन के सुरक्षा बलों के बीच बांट दिया गया। बिना किसी यह विवाद दुनिया के द्विपक्षीय संघर्षों का माध्यम रहा है और उसके आगे क्या होता है यह निर्भर करेगा, लेकिन यह सत्य है कि फिलिस्तीन इजराइल विवाद ने अपने पूरे रूप में दर्दनाक और उलझन भरा विवाद जारी रखा है। आशा है कि आने वाले समय में शांति के माध्यमों को खोजने का समय आए, ताकि यह विवाद सुलझा जा सके और एक नया दिन आसमान पर उजाला डाले।
967 में जब दोबारा युद्ध हुआ तो इस बार इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम के साथ साथ वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर भी कब्जा जमा लिया। गाजा से तो इजराइल पीछे हट गया, मगर उसने वेस्ट बैंक पर कंट्रोल जारी रखा है। इस युद्ध ने नई राजनीतिक और सामाजिक दायरे किए, जिसके परिणाम स्वरूप समस्या और भी जटिल बन गई। शांति समझौते के यह ताकतवर और संवेदनशील दुआओं के बावजूद विवाद का निरंतर समाधान खोजने में अब तक सफल नहीं हुआ है। इजराइल ने यरूशलेम को अपनी राजधानी के तौर पर मान्यता दिलाई, जबकि फिलिस्तीनी लोग इसे अपनी भविष्य की राजधानी मानते हैं और इस बात के चारों ओर संघर्ष जारी है। यरूशलेम शहर यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म के लिए सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां पर अल-अक्सा मस्जिद, जिसे इस्लाम की सबसे पवित्र मस्जिदों में से एक माना जाता है। यहां पर टेम्पल माउंट भी है, जो कि यहूदी धर्म के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और यहां प्रार्थना की जाती है। वहीं यरूशलेम में ईसाइयों के क्वार्टर में चर्च ओनेफ द होली स्पेल्कर है, जो कि उनकी प्रमुख जगह है और ईसा मसीह की कहानी, मृत्यु, सलीब पर चढ़ाने और पुनर्जीवन की घटना का केंद्र है। इस वजह से तीनों धर्मों के अनुयायी लोगों के बीच इस शहर के बारे में एक दिलचस्प और सर्वधर्मिक टकराव होता रहा है।